सनातन धर्म ही है जो तुम्हें बचा सकता है, तुम्हारे प्रज्ञा और प्रबोध ही है जो तुम्हें बचा सकता है। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की कथा कभी इस एंगल से भी सुन के देखो। देयर आर सो मेनी एंगल्स नाउअडेज। अभी जरूरत इस एंगल की है, कभी किसी एंगल की थी, आज इस एंगल की जरूरत है। हमें बचना है, हमें बढ़ना है, हमें उठना है, हमें मुश्किलों से ऊपर उठना है, हमें मुस्कुराना है, हमें खिलखिलाना है। तृणावर्त का वध हुआ, भगवान थे तो हो गया, काम बन गया। अरे गोविंद जहां रहेगा, अर्जुन के साथ एक अकेला गोविंद और उधर पूरी सेना 11 छौनी। महाभारत इस बात का प्रमाण है। अकेले श्री कृष्ण 5 भाइयों के साथ आए और श्री कृष्ण की पूरी करोड़ों सेना दुर्योधन के साथ चली गई, नारायणी सेना। उन 100 में से एक नहीं बचा और 5 में से एक का बाल बांका नहीं हुआ। कृष्ण जिसके साथ होंगे उसका बाल बांका नहीं हो सकता। सेना नहीं बचा सकती। सेना भी कृष्ण की ही थी, कोई बाहरी सेना नहीं थी। कृष्ण ने अपना सेना दिया था। बताओ, भगवान की सेना भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। भगवान के दिए हुए जो समृद्धि हैं, ये सुख हैं, ये गाड़ियां हैं, मकान हैं, ये भगवान की सेना है। तुम सोचते हो कौरवों की तरह कि सेना को लेकर के, गाड़ियों को लेकर के, बैंक बैलेंस को लेकर के, मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के तुम सोचते हो जीत जाओगे? जीत तभी होगी जब गोविंद तुम्हारे साथ होगा। जीत तभी होगी जब पांडव की तरह कृष्ण पर विश्वास करना शुरू करोगे, उन्हें अपना बनाओ। श्री कृष्ण की संपत्ति को तो अपना बनाने के लिए सब मर रहे हैं, पर श्री कृष्ण को कौन अपना बनाएगा? बताओ। भागवत का ये एंगल होना अब जरूरी है। बहुत हो गए श्रीमद् भागवत की कथाएं, बहुत चल रहे हैं। जैसे जैसे तुम जागृत होते जाओगे भारतवर्ष के लोगों, भारतवंशियों, आकर के पंडाल में बैठोगे और प्रज्ञा के साथ बैठ करके, और कभी व्यासपीठ को भी कह सकते हो कि प्रभु कुछ ज्ञानवर्धक, कुछ ऐसी बात सुनाइए भागवत के माध्यम से कि हमारे हृदयों में जो ग्रंथियां हैं वो मिट जाएं। और तुम ही अगर राजी हो 1.5-2 घंटे 3 घंटे नाच के जाने के लिए तो कोई बात नहीं, फिर क्या दिक्कत है, तो और आसान है।